हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, अगर आपने रेलवे पैरामेडिकल के लिए फॉर्म भरा है, जिसकी लास्ट डेट यहाँ पे 16 सितंबर 2024 रखी गई थी, तो आप सभी लोगों के लिए ज़बरदस्त अपडेट लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ, बिल्कुल ऑफिशियल अपडेट यहाँ पे आ चुकी है। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। ज़बरदस्त अपडेट है। आपका एग्ज़ाम कब होगा, ऑफिशियली जानकारी यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ। नोटिस के माध्यम से हम आपको सारी जानकारी एक एक करके इस वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही देखिए, अभी आज की डेट में जो है 7 अक्टूबर 2024 की डेट में ऑफिशियल जो है रेलवे ने एग्ज़ाम कैलेंडर यहाँ पे जारी कर दिया है, जिसमें दोस्तों एलपी का एग्ज़ाम डेट बताया गया है, आरपीएफ का एग्ज़ाम डेट बताया गया है, आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम डेट बताया गया है, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम डेट बताया गया है और जेई का एग्ज़ाम डेट बताया गया है। इसके अलावा अब हम आपको दोस्तों एनटीपीसी और पैरामेडिकल कैटेगरीज नर्सिंग का एग्ज़ाम डेट बताने वाले हैं, बिल्कुल ऑफिशियल प्रूफ के साथ। तो बिल्कुल आपको बता दें, रेलवे नर्स भर्ती 2024 दोस्तों रेलवे की तरफ से, यहाँ पे बता दो, रेलवे की तरफ से एक सेकेंड, रेलवे की तरफ से 1376 पदों पर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट यानी कि नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, फील्ड वर्कर, पैरामेडिकल, इसके अलावा बहुत सारे पोजीशन पर परमानेंट भर्ती निकाली गई थी। 16 सितंबर तक आपने फॉर्म भरा था। 26 सितंबर मॉडिफाई की लास्ट डेट थी। इसका CEN नंबर है 04/2024। इसके लिए एग्ज़ाम डेट की जानकारी लेकर आ चुका हूँ। एग्ज़ाम आप लोगों का कब होगा, इसकी जानकारी बिल्कुल प्रूफ के साथ यहाँ पे देने वाले हैं। बाकी दोस्तों, आज की डेट में 4 बड़ी भर्ती का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। सभी वेबसाइट पर एग्ज़ाम डेट की नोटिस आ चुकी है। आरआरबी इलाहाबाद की वेबसाइट पर भी एग्ज़ाम डेट की नोटिस आ चुकी है। आरआरबी चेन्नई की वेबसाइट पर भी एग्ज़ाम डेट की नोटिस आ चुकी है और आरआरबी भोपाल की वेबसाइट पर भी एग्ज़ाम डेट की नोटिस आ चुकी है। चलिए उस नोटिस को दिखा दूँ, फिर बात करेंगे। पैरामेडिकल कैटेगरीज एंड एनटीपीसी एग्ज़ाम कब होगा, उसकी भी जानकारी देने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बता दें, जो एग्ज़ाम डेट की जानकारी दूंगा बिल्कुल ऑफिशियल होगा, उसी को टारगेट रख के आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। आरआरबी इलाहाबाद की वेबसाइट है और यहाँ पे देखिए नोटिस का पेज है और इस पेज पर जैसे आप लोग आओगे तो यहाँ पे देखिए 7 अक्टूबर 7 अक्टूबर 7 अक्टूबर 7 अक्टूबर यहाँ पे जो है एनटीपीसी ग्रेजुएट के लिए अपडेट है, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लिए अपडेट है। और यहाँ पे देखिए 7 अक्टूबर 2024 मंडे को जो है आरपीएफ एसआई टेक्नीशियन जेई और एलपी के लिए जो है एग्ज़ाम डेट की नोटिस जारी की गई है। हिंदी और इंग्लिश में जो है नोटिस यहाँ पे आ चुकी है। साथ ही आरआरबी चेन्नई की वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पर भी आपको नोटिस मिल जाएगी। आरआरबी भोपाल की वेबसाइट पर जाओगे, नोटिस मिल जाएगी। यानी कि ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस कैलेंडर रेलवे की तरफ से आ चुकी है। चलिए हिंदी में हम लोग नोटिस यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले इस नोटिस को यहाँ पे देखोगे, इसके बाद एक और नोटिस मैं दिखाऊंगा। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड, यहाँ पे देखिए एलपी का जो एग्ज़ाम होगा 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर 2024 तक CBT 1 का एग्ज़ाम चलेगा। फिर आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम 2 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक चलेगा। इसके बाद प्यारे दोस्तों CEN नंबर 02/2024 टेक्नीशियन का जो पेपर है 16 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर 2024 तक चलेगा। अब आप लोग सोचोगे कि टेक्नीशियन का जो है लास्ट में पेपर क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी टेक्नीशियन के लिए आप लोग फॉर्म भर सकते हो। टेक्नीशियन के लिए जो है रीओपन हो चुका है फॉर्म, इसलिए जो इसका पेपर है लास्ट में होगा, यानी कि 16 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक चलेगा, क्योंकि अभी इसके एप्लीकेशंस यहाँ पे रीओपन हो चुके हैं। फिर देखिए जेई का पेपर 6 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर तक यहाँ पे चलने वाला है। अब एक नोटिस जो कि वायरल नोटिस है, यह दोस्तों 6 अक्टूबर को जारी किया गया था। चलिए उस नोटिस को यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यह एक नोटिस है, 6 अक्टूबर की डेट में वायरल हुई थी। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ये फेक है, क्योंकि किसी वेबसाइट पर यह नोटिस पब्लिश नहीं की गई थी। बहुत सारे यूट्यूबर ने बोला था फेक है, लेकिन अभी क्लियर हुआ है कि फेक नहीं है, ये बिल्कुल रियल है। भले ही वेबसाइट पर पब्लिश नहीं किया गया है, भले ही दोस्तों आरआरबी रेलवे ने जो है इसे ऑफिशियली यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है TCS का कोई बड़ा अधिकारी जो है इस नोटिस को यहाँ पे वायरल किया है, क्योंकि TCS आपकी पेपर करवाएगी। और जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे देखिए जो रेलवे ने आज की डेट में ऑफिशियली वेबसाइट पर नोटिस पब्लिश किया है,
बिल्कुल, ये ऑफिशियल नोटिस जो है रेलवे ने यहाँ पे पब्लिश किया है और रेलवे ने बोला है कि एलपी का जो पेपर है 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक चलेगा। अब जो टीसीएस के अधिकारी हैं, या मुझे नहीं पता है कि किसने वायरल किया है। हो सकता है कोई कैंडिडेट, हो सकता है कोई अधिकारी हो सकता है कोई अन्य सोर्सों से जो है नोटिस निकल के आई है। कहाँ से नोटिस निकल के आ रही है इसकी पुष्टि जो है हम नहीं करते हैं, जॉब इंडिया यहाँ पे नहीं करता है। लेकिन देखिए 6 अक्टूबर की डेट में जो है नोटिस निकल के आ रही थी, इसे सभी लोग बोल रहे थे फेक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 6 अक्टूबर को बताया गया था इस नोटिस के माध्यम से असिस्टेंट लोको पायलट, जिसमें 18,799 वैकेंसी है और इसका CEN नंबर है 01/2024। इसका पेपर 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक चलेगा। ये 6 अक्टूबर को बता दिया गया था। अब जाकर आज की डेट में जो है रेलवे ने इसे ऑफिशियली यहाँ पे नोटिस के माध्यम से जानकारी दे दी है। सभी आरआरबी, सभी रेलवे की वेबसाइट पर नोटिस आ चुकी है और यहाँ पे देखिए 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक इन्होंने भी नोटिस के माध्यम से बताया कि CBT 1 का पेपर LP का 25 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक चलेगा। और ये जो फेक नोटिस वायरल हुआ था उसमें भी जो है एग्जाम डेट की नोटिस बिल्कुल सेम है, यहाँ पे देखिए सेम है। इसके बाद देखिए टेक्नीशियन का बोला गया था, यहाँ पे देखिए टेक्नीशियन का बोला गया था 16 दिसंबर से पेपर चलेगा 26 दिसंबर तक। और यहाँ पे देखिए इस नोटिस के माध्यम से भी बोला गया कि टेक्नीशियन का पेपर जो है 16 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक चलेगा। और यहाँ पे काफ़ी डिटेल्स में बोला गया है कि पेपर कब होगा। तो टेक्नीशियन का जो है 14,298 वैकेंसी, इसका पेपर 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक चलेगा। फिर 23 दिसंबर, 24 दिसंबर को होगा, फिर 26 दिसंबर को पेपर होगा। तो काफ़ी एग्जाम डेट वाइज यहाँ पर बोला गया कि पेपर कब होगा, यानी कि बहुत ही गहराई से एग्जाम डेट इन्होंने बताया है, बिल्कुल सही है। और देखिए सब इंस्पेक्टर 452 वैकेंसी है। एसआई का पेपर 2 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक चलेगा। और जो आज ऑफिशियल नोटिस आया है इसमें भी जो है बोला गया है 2 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक पेपर चलेगा। और फिर देखिए टेक्नीशियन का जो पेपर होगा ये दोस्तों जेई का जो पेपर होगा, जेई का जो है 7,951 वैकेंसी है और जेई का जो CEN नंबर है 03/2024। और जेई का जो पेपर होगा 6 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर को होगा। और जो आज नोटिस जारी किया गया है इसमें भी बोला गया है कि जेई का पेपर 6 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के पेपर में चलेगा। 6 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच में पेपर चलेगा। तो जो आज की डेट में रेलवे ने ऑफिशियल नोटिस जारी किया है वही दोस्तों 6 अक्टूबर की डेट में जो ये नोटिस निकल के आ रही है, जिसे बहुत लोग बोल रहे हैं कि फेक है, बिल्कुल मैच कर रहा डाटा। तो जब यहाँ पे डाटा मैच कर रहा है तो ये डाटा बिल्कुल रियल होगा। इसलिए यहाँ पे बोला गया है नंबर 6 पैरामेडिकल कैटेगरीज का एग्ज़ाम कब होगा, NTPC ग्रेजुएट लेवल का पेपर कब होगा और NTPC अंडर ग्रेजुएट 12वीं लेवल का पेपर कब होगा। तो ये जो 3 और भर्ती का जो है एग्जाम डेट यहाँ पे बताया गया है ये बिल्कुल लगभग 101% रियल एग्जाम डेट यहाँ पे होने वाला है। वो यही आप लोग एग्जाम डेट मान के चलिए, यही आप लोगों का पेपर होगा। तो यहाँ पे देखिए पैरामेडिकल कैटेगरी जिसमें 13,076 वैकेंसी है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, जल्दी मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए गलती हो गई। 1376 वैकेंसी है पैरामेडिकल कैटेगरीज में जो है कौन कौन से पोजीशन है अभी मैं आपको बता दूंगा। पैरामेडिकल कैटेगरीज में जो है 1,376 वैकेंसी है, 1,376 वैकेंसी है और इसका CEN नंबर है 04/2024। इसका जो पेपर है मार्च 2025 में होगा। और ये कब होगा तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए वैसे तो जो RPF कांस्टेबल का पेपर है यह 8 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक चलेगा, 27 जनवरी तक चलेगा। और फिर फरवरी में जो है SSC GD का पेपर चलेगा। फिर इसलिए फरवरी में जो है रेलवे कांस्टेबल का पेपर नहीं है, फिर 3 मार्च को होगा, 7 मार्च को होगा। तो 3 मार्च से लेकर 7 मार्च तक रेलवे RPF कांस्टेबल का होगा। और फिर 7 मार्च के बाद यानी कि 8 मार्च के बाद, 8 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में दोस्तों पैरामेडिकल कैटेगरीज नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, इसके अलावा बहुत सारे पोजीशंस का एग्ज़ाम जो है 8 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में चलने वाला है। फिर NTPC ग्रेजुएट लेवल की बात करते हैं तो 8,113 वैकेंसी है। इसका CEN नंबर है 05/2024। इसका पेपर अप्रैल 2025 में होगा। और फिर NTPC अंडर ग्रेजुएट का जो पेपर होगा मई जून 2025 में होगा। और अभी आप लोग जो है NTPC ग्रेजुएट और NTPC अंडर ग्रेजुएट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बाकी पैरामेडिकल के लिए आपने जो है 16 सितंबर तक फॉर्म भरा था, 1376 वैकेंसी है, CEN नंबर है 04/2024। इसका एग्ज़ाम जो है 8 मार्च से लेकर
31 मार्च के बीच में होगा। 100% कन्फर्म है। अभी से आप लोग तैयारी यहाँ पे शुरू कर दो। अब रेलवे पैरामेडिकल कैटेगरीज में जो है कौन कौन से पोजीशन है, चलिए एक बार देख लेते हैं। और सभी का एक साथ यहाँ पे एग्जाम चलेगा। एग्जाम आप लोगों का लगभग 5 से 6 दिन चलने वाला है। तो चलिए कौन कौन से पोजीशन है पैरामेडिकल कैटेगरीज में उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप लोग आरआरबी की वेबसाइट पर जाओगे आपको सारे पोजीशन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। जल्दी जल्दी मैं पोजीशन बता देता हूँ क्योंकि सभी का एक साथ यहाँ पे पेपर चलने वाला है। डाइटिशियन का पेपर भी दोस्तों 8 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में चलेगा। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट यानी कि नर्सिंग ऑफिसर 713 वैकेंसी है। नर्सिंग का भी पेपर दोस्तों 8 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में चलेगा। आइडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट का भी पेपर दोस्तों 8 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में चलेगा। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का भी पेपर दोस्तों 8 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में चलेगा। और डेंटल हाइजीनिस्ट का भी पेपर दोस्तों मार्च 2025 में चलेगा। डायलिसिस टेक्नीशियन का भी पेपर दोस्तों मार्च 2025 में चलेगा। हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 का भी पेपर मार्च 2025 में चलेगा। और लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट का पेपर दोस्तों मार्च 2025 में चलेगा। और परफ्यूजनिस्ट का भी पेपर दोस्तों मार्च 2025 में चलेगा। फिजियोथेरापिस्ट ग्रेड 2 का जो पेपर है मार्च 2025 में चलेगा। और ओटी का पेपर मार्च 2025 में होगा। कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन का पेपर मार्च 2025 में होगा। फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड का पेपर मार्च 2025 में होगा। रेडियोग्राफर एक्सरे टेक्नीशियन का पेपर मार्च 2025 में होगा। स्पीच थेरेपिस्ट का पेपर मार्च 2025 में होगा। कार्डियक टेक्नीशियन का पेपर मार्च 2025 में होगा। ऑप्टोमेट्रिस्ट का पेपर मार्च 2025 में होगा। ऑप्टोमेट्रिस्ट का पेपर मार्च 2025 में होगा। ईसीजी टेक्नीशियन का पेपर मार्च 2025 में होगा। और लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 का पेपर 8 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में चलेगा। और फील्ड वर्कर का पेपर 8 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में चलेगा। 1376 वैकेंसी है। तो ये 20 अलग अलग पोस्ट है। अगर इसमें किसी पोस्ट में अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपका पेपर 8 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में चलने वाला है। धन्यवाद।